कि मैं बहुत दिन बाद नहीं आया हूं, अभी तो आया था 15-20 साल पहले। मैंने तुमको बताया था कि 8वां बालक, वो तो तुमको आकाशवाणी वाणी ने बता दिया कहीं जन्म ले चुका है, और तुमने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन तुम्हारे प्रयास थोड़े पड़ गए और अब वो बालक बहुत शक्तिशाली हो गए। जिनको तुम तब मार लेते तो काम सुगम था, अब काम कठिन हो गया है। और जाके बता दिया कि जो बालक कृष्ण की तुम चर्चा सुनते हो वही बालक को देवकी ने जन्म दिया था। और रातों रात वसुदेव जी उसे गोकुल पहुंचाया है। और यशोदाया सुताम कन्याम, यशोदा की जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसको लेकर के आए थे, जो कि तुम्हारे हाथ से छूट करके और देवी का रूप धारण करके जिसने भविष्यवाणी की थी। उनका दूसरा पुत्र जो बलराम है वो भी देवकी का ही रामम च रोहिणी पुत्र है। प्रभु ऐसा कैसे? बोला ऐसा इसलिए कि तुमने समझा था कि 7वां गर्भ गिर गया है, वो गिरा नहीं था। देवताओं ने योग माया के द्वारा उसे देव रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया, और तुम्हारी एक पत्नी पल रही है नंद बाबा के घर पर, तो बलराम भी उन्हीं का पुत्र है। अब तो कंस उड़ गया कि मेरे साथ इतनी बड़ी देवताओं ने चालबाजी की। भैया भगवान का एक ही सूत्र है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लेकर के आए थे। उन्होंने कहीं पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि मर्यादा के विरुद्ध हो, लेकिन भगवान कृष्ण का एक ही सूत्र था कि दुष्टों का नाश करना। उन्होंने कर्ण को मरवाया है, तो उसको भी कहा है ना कि तूने ख्याल किया था क्या अभिमन्यु को तुमने कैसे मरवाया है, जो तू कह रहा है कि जी मेरा पहिया धस गया है और आप मुझे निहत्था मार रहे हैं। ये कुछ नहीं, दुष्टों का नाश होना चाहिए चाहे वो कैसे भी। तो इन्होंने भी यही कहा। कंस ने कुड़ करके, अब उन्होंने तो ठीक है, उन्होंने कपट किया, छल किया, सही बात है ये बात, लेकिन दुष्टों का नाश कैसे हुआ अगर कपट छल नहीं करें तो? कंस ने कुड़कर अब वसुदेव देवकी को फिर से जेल में डाल दिया। सुनाया था ना कि वसुदेव देवकी को रिहा कर दिया था, उसने बड़ा वेदांत का उपदेश दिया था, बड़ा क्षमा मांगी थी उनसे, और आज फिर डाल दिया। और जो उनके यहाँ एक मंत्री थे अक्रूर जी, ये यदुवंशी हैं, इनको भी बुलाया और बुला करके इनसे कहा कि देखो मैं कृष्ण और बलराम को मारना चाहता हूं। अब वो मुंह की तरफ देखें, उन्हें पता है कि कृष्ण ब्रह्म है और ये कह रहा है कि मैं कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राजन आपके चाहने से कोई थोड़ा ही मर जाएगा, आपके चाहने से कोई नहीं मर जाएगा राजन, मौत अपने हिसाब से आएगी, प्रारब्ध से आएगी। तो वो जरा नाराज हुआ तो ये चुप पड़ गए, और इन्होंने बोला कि आप जो आज्ञा देंगे मैं करूंगा। तो उन्होंने कह दिया कि मैं धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को तुम मथुरा ले आओ, मैं उनको वहां मथुरा में मारूंगा। कुबलिया पीड़ हाथी और मैंने जो मल्ल पाले हुए हैं वो सारे मिलकर के उनको मारेंगे। और साथ ही एक बात उसने ऐसी कही जो कि बड़ी अटपटी है। इसने कहा कि साथ ही मेरे जो पिता हैं उग्रसेन, मैं उनको भी मार डालूंगा, अपने पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। क्यों? कि वो अभी भी राजा बने हुए बैठे हैं, मुझे सत्ता नहीं सौंप रहे, मुझे सत्ता नहीं सौंप रहे। इसे कहते हैं विनाश काले, सबको पता है। बहुत सुंदर। भैया एक बात का बहनों बहुओं बेटियों जवाब दो, तब तो कंस जैसा बेटा एक अकेला कंस ही, आज तो हर तीसरे चौथे घर में ऐसे ऐसे कंस। ये तो माना कि वो मारने की बात तो नहीं करते, लेकिन ऊंची आवाज में बोलकर आवाज करा देते हैं कि अब आपकी सत्ता खत्म, मुझे सौंप दो इसे।
और माँ बाप मजबूर होकर के उनको कहते हैं भैया तू धर रख धर्मशाला को, अब हम कहीं पर एक कोने में बैठे। एहसास करा देते हैं बच्चे, और हर तीसरे चौथे घर का 33% या 25% का हिसाब ये है, सेंट% में नहीं है। तो अब बताओ, जवाब दो, क्या यह अपमान मौत की श्रेणी में नहीं आता? जिन माँ बापों को, जिन परिवारों में ये झेलना पड़ रहा है, बहू सास को ऊंची आवाज में कह देती हो, बेटा पिता को ऊंची आवाज में कहता हो, तो वो जी तो रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो अंग नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि कुड़कुड़ के जीने वाली बात। लेकिन फिर भी अधिकांश बूढ़े फिक्स फर्नीचर बनकर बैठे हुए हैं घरों में, फिक्स फर्नीचर। बाबूलाल जी, सत्यता यही है। फिक्स फर्नीचर की क्या कमी है जी? कि वो फिक्स हो गया तो फिर उसको हिलाया डुलाया, और जो फर्नीचर फिक्स नहीं है, रिमूवेबल है, कभी यहां सजा दो, कभी वहां सजा दो, कभी यहां रख दो, कभी वहां रख दो, उस फर्नीचर की कद्र होती है कि फिक्स फर्नीचर की कद्र होती है। फिक्स बन जाओगे तो उपेक्षा सहनी पड़ेगी। आते जाते रहोगे, बच्चे भी समझेंगे ये तो थोड़े दिन के ही मेहमान है, ये तो दिन में तो निकल ही जाते हैं कथा सत्संग में, और ये है वो है। और बहुएं भी बोलती हैं और ठीक है जी, जब होंगे तब नहीं करेंगे, आगे पीछे काम चला लिया। 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अब बहू ने कुछ सोच रखा है तो वो अपनी सहेलियों को कहेगी तू 2 महीना रुक जा, जाने वाले हैं वो, मैं आऊंगी, मैं सब काम पटलाऊंगी, लेकिन वो जाने वाले। अपनी भी कदर बनी रहेगी और बहू भी अपना शौक पूरा कर लेगी। आज जब हम उनके जीवन में फिक्स फर्नीचर के रूप में प्रकट हो गए हैं, तो उनको लगता है ये तो कहीं जाएंगे नहीं, तो कब तक अपनी इच्छाओं को मारूं। धीमे धीमे वो जवाब पहले जरा मुंह टेढ़ा करती हैं, फिर जरा आवाज ऊंची करती हैं, और हम फिक्स फर्नीचर समझ नहीं पाते कि आखिर में ये हो क्या गया, हमारे लाड़ प्यार में क्या कमी रह गई। भाई, लाड़ प्यार में कमी नहीं